हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस टैरो कार्ड के माध्यम से, तो वो है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। इस वक्त सुबह सुबह उठ के वो क्या सोच रहे हैं, उनको दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। पर जनरल रीडिंग होने के कारण जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं करेगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। अब आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे मेरी आने वाली जो रीडिंग के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, गाइड कीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करते रहिए। देख लेते हैं चेंज, ओके, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं गिल्ट की एनर्जी दिख रही है, ओके, लेजीनेस, ओके, कंट्रोल, मैच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है। देखिए जो नंबर मैं आपको बता दूं, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 10 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए कलर आपका इंपॉर्टेंट होगा, वो है पर्पल कलर आपके लिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, पर्पल एंड ब्लू कलर आपके लिए लकी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है, चेंज की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों है, कुछ की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, देखिए आपसे वो काफी समय से नाराज हैं आपके पार्टनर, और इस चीज को लेकर वो काफी उदास भी हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज का पीछे रीजन क्या है। उनके सडनली ना मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता चलता है कि मैं कब गुस्सा कर रही हूँ, मैं कब प्यार कर रही हूँ। अचानक से किसी भी बात में नाराज हो जाएंगी, किसी भी बात में नाराज हो जाएंगे। वो हो सकता है ब्लॉक भी कर दें। वो उनकी सिचुएशन है, सिचुएशन से भागने की। वो किसी चीज को, किसी की भावनाओं को समझना नहीं चाहते, स्पेशली आपकी। ये मतलब नहीं आ रही है इनकी एनर्जी का कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके साथ इनको कोई गुस्सा है, नफरत है, ऐसा नहीं है। ये इनको ना खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इस तरीके से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्यों भाग रहे हैं। उसके पीछे मैं एक कारण बता दूं, हो सकता है इस समय इनका माइंड आपसे ज्यादा कुछ पाने में है, या तो वो फिजिकली या तो वो फिनेंशियली, पैसों के लिए या फिजिकली नीड के लिए, ये किसी ना किसी में अट्रैक्ट हुए थे। अगर आपके पास ऐसा कारण नहीं है तो ये किसी से अभी पैसे को लेकर सीरियस है, मतलब पैसों को लेकर अपना काम करवाना चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि वहां से मैं पैसे कमाकर मेरा सेट हो जाएगा करियर। ये रिस्ट्रिक्टेड नजर आ रहे हैं इनको। ये किसी चीज के या तो इस समय हैबिचुअल हो गए, किसके, ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के, जिससे माइंड डाइवर्ट हो गई, स्पेशली फॉर मैन। ये वाली कि ये तो ज्यादा पीने लग गए हैं या ज्यादा ये स्मोक करने लगे हैं या पब में ज्यादा जाने लगे हैं, जिस तरीके से माइंड है उनको ऐसा लग रहा है कि ना लाइफ जीने का यही एक तरीका है। पर आज सुबह सुबह इस चीज में ये चेंज लाना चाहते हैं। इस जिस नाराजगी से ये भाग के गए थे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपको नहीं समझना है उस चीज में, या इनका डिस्ट्रैक्शन था किसी चीज को लेकर, मनी को लेकर, फिजिकली नीड को लेकर, किसी भी चीज को वो आपसे पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल पा रहा था। पर इनको ये जो सिचुएशन है ना, इस समय एक अंडरस्टैंडिंग से दिखाई दे रही है इनके माइंड में कि आप देखिए आपके बिना भी ये सब कुछ पा सकते हैं। मैं करियर भी मुझे अकेले सेट करना है, मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है अकेले ही। पर आप होते तो कुछ और बात होती। इसीलिए ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटी गेन करना इस रिश्ते को सही करने के लिए। अब वो कैसे करें, खुद ही तो भाग के गए थे ना, खुद ही तो इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया था चीजों को, समझ रहे हैं आप। तो अब ये इस चीज को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में उसको ग्रोथ मिल जाए, मतलब कोई ऐसा एक पॉइंट जुड़ जाए कि आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाए। इन शॉर्ट ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं इस समय, कि बात हो जाती, सब चीजें शॉर्ट आउट हो जाती,
मतलब अब नहीं भागना है मेरे को, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखिए मैं कर लूंगी, मुझे जो भी करना है मैं कर लूंगी, पर आपके बिना जो चीज पा भी रही हूँ ना, उसमें भी खुशी नहीं लग रही है। तो क्या करना चाहते हैं? एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। ओके, देखिए बहुत धीरे हो गए हैं, बहुत धीरे अपनी लाइफ में, बहुत स्लो हो गए हैं। किस चीज में स्लो हो गए हैं? अभी तक बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी ना, इसको भी अचीव कर लूं, ये भी सब कुछ कर लूं, कोई मुझे गलत ना समझ जाए, हर चीज में हड़बड़ाहट। अब इनको सिर्फ एक चीज देखनी है कि मैं किसी के लिए कितना कर पा रही हूँ, ये सोच रहे हैं। मतलब मैंने आपको कितना आपके लिए कितना पॉजिटिव रही, एक फीलिंग पॉजिटिव होती है ना, वो इस समय इनके माइंड में नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए हैं, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोटिवेटेड भी है। और इनको मोटिवेशन किसी अदर स्पीकर के द्वारा नहीं मिल रहा है, ये जो मोटिवेशन इनको नजर आ रहा है, आपके बिना जो जीने का संघर्ष है ना, उससे ये मोटिवेट हो रहे हैं। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब क्या करना चाहते हैं? अब देखिए, आप इनके लिए स्टार तो हैं, आपको ये बहुत मानने लग गए हैं। एक आप समझ सकते हो, एक रिन्यूअल इस रिलेशनशिप में जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अभी तक इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट किससे होता है कि मुझे फिजिकली इंटीमेसी के लिए नहीं मिल रहा है, या मुझे आपसे कहीं घूमना नहीं जाना, मतलब मैं कहीं घूम नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ अकेले में। तो ये सब चीजें इनके लिए मायने रखता था। या आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम में इतने उलझे हुए हो कि आपको नहीं मिल पा रहा है समय। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिस्ट्रैक्ट हो गए, पर इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। अब ये विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस क्या करना चाहते हैं? आपको समय देना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको जो चाहिए उसके बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने नहीं पूछा। इससे पहले सिर्फ इन्होंने क्या किया, अपने मन की बात बताई कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो अब क्या कर रहे हैं, ये मोटिवेशन मॉर्निंग भी कह सकते हो इसको, कि ये हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, हर चीज में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, और देने के बारे में सोच रहे हैं इस समय। किस में? रिश्तों में। एक लव, न्यू बिगिनिंग, क्रिएटिविटी जैसी ख्याल इनके माइंड में सुबह सुबह आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन ना हो सकता है जल्दी आपको कमिटमेंट भी दें, क्योंकि एक स्फूर्ति सी इनके ऑरा में नजर आ रही है, इनके माइंड में नजर आ रही है। वो क्यों आ रही है? ये अचानक से क्या हुआ कि इनके माइंड में एक पॉजिटिविटी सी आने लग गई है। वो इसलिए आने लग गई है क्योंकि अब ये जो जितने भी सिचुएशन, जो भी लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स हुए ना, ये बहुत बारीकी से इसको सोचे है, उसको विचार करा है, और इनको पता चला है कि इनको चाहिए क्या। चाहिए तो सिर्फ एक साथ, और जो भी रोना धोना, इससे ये टूटे नहीं है। इससे ये आगे बढ़ के सीख ले रहे हैं कि देखिए, चीजें तो आती जाती रहेंगी, पर एक सच्चा रिश्ता क्या आता जाता रहेगा? वो तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। अगर इन्होंने उसकी कदर नहीं करी तो क्या पता कोई और कदर कर ले। तो इस वजह से अब उसको पावर बनाकर ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय ना इनको एक स्फूर्ति से नजर आ रही है कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी नजर आ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, इनको गिल्ट है ना कि इन्होंने आपको बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा। अब गिल्ट है, अपनी गलतियों का गिल्ट है। देखिए, सबको समझ में नहीं आता ये गिल्ट विल्ट, पर आपके पर्सन ऐसे हैं कि इनको सच में समझ में आ रहा है कि इनकी गलती थी। इन्होंने अननेसेसरी आपको फियर दिया, आपको हमेशा ब्लॉक कर देने की धमकी दी कि मैं नहीं करूंगी आज से बात, मैं नहीं करूंगा आज से बात। पर इस चीज का इनको गिल्ट भी हो रहा है। अब ये चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, समझदारी के साथ टैकल करने के बारे में सोच रहे हैं, इंट्यूशन की बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इस समय ना बहुत ज्यादा इनको जो भी इंडिकेशन मिल रहा है दिल से, उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छाई इनके बिहेवियर में आपको दिखेगी, एक सडन चेंजेस, जिसको ये बैलेंस कर रहे हैं, जिससे भागना नहीं चाहते। क्योंकि भाग के जाएंगे कहाँ, आना तो इधर ही है ना आपके पास।
अब इस चीज को, सिचुएशन को समझने लगे। ऐसा लग रहा था ना कि कोई इनको कंट्रोल भी कर रहा था, जिसके ये सलाह मान रहे थे। इनको पता चला वो खुद ही सलाह देने लायक नहीं है, उसकी लाइफ में तो खुद ही पहले से उथल पुथल मची हुई है। तो ये सिचुएशन है, गिल्ट बहुत ज्यादा है, परेशानी इनको इस चीज की हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों करा, आपको हर्ट क्यों कर दिया। इसी वजह से ना इमोशनल है कि मैं इस रिश्ते को अगर मैं बचा नहीं पाई, तो अगर यही एटीट्यूड रहा और मैंने आपको इतना नाराज कर दिया है, क्या पता दोबारा से वो चीजें दोबारा से ना क्रिएट हो पाए। तो मैं कहाँ पे कर्क, वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। एक लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। ठीक है, ये परेशान इस वजह से है ना, देखिए इनके पास सब कुछ है, लेजीनेस है, सुबह सुबह उठ के एक ढीलापन रहता है ना कि काम पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो बस ऐसा लग रहा है कि मरे मन से करना, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसे करने में। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको करनी ही करनी है, उसके पीछे एक जोश, एक पैशन, काम के पीछे वो नजर नहीं आ रहा है। एक ढीलापन है कि चलो आज भी वही काम करना है। किस कारण हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ ना काफी अपने आप में तालमेल बैठा लिए थे, पर अब जैसे नाराजगी हुई है, बात नहीं हो पा रही है, ये उनके लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये वाली एनर्जी। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं। इनको क्या करना है, इनका इंटेंशन क्या है, आपको प्यार देना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपके बारे में सोचना, आपकी परवाह करना, जिस चीज की जरूरत आपको है वो चीज आप तक पहुंचाना। और काम में आप इनके साथ नहीं हो, काम में तो नहीं जा सकते आप इनके साथ, जो भी इनकी जॉब है, बिजनेस है, इनको ऐसा लग रहा है अकेला ही है लाइफ, सबके होते हुए भी इनको एक अकेलापन सा लग रहा है। ये करना क्या चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, पर वो चीजें नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, परेशानी आ रही है, ज्यादा सोचने लग गए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ये दिख रहा है कि इस समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं किसी न किसी बात पे, जो आप करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे हो, उस चीज में भी आपको सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और एक स्ट्रांगली फेमिनिन एनर्जी इनकी बिहेवियर में नजर आएगा, जिसमें इनको सिर्फ प्यार देना है, रिस्पेक्ट करनी है और इस प्यार की कदर करनी है। क्योंकि इसके बिना तो इनकी लाइफ में बस खाली मूवमेंट ही मूवमेंट है, कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, परेशानी परेशानी है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अब ये कंट्रोल किस चीज में कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है, कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे एक रिग्रेशन नजर आ रहा है, ये ना कमिंग अपॉर्चुनिटीज को भी रिफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको आप मना रहे होंगे पर ये मान नहीं रहे हैं, तो उसके पीछे एक नाराजगी, एक गुस्सा है, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको मजा आ रहा है वो चीज करने में। इनको समझ में आ रहा है कि आप इनको कितना प्यार करते हो सकता है आप इनको कॉल ट्राई कर रहे हो और ये उठा ना रहे हो, आपने इनको मैसेज किया हो, ये नहीं उठा रहे हैं, पर उस सिचुएशन में भी अपने आप को, इनका तो खूब मन कर रहा है कि सब चीजें शॉर्ट आउट करके बात कर लें, पर उस सिचुएशन में भी ये खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। एक जो फ्लक्चुएशन होता है ना, अपनी गुस्सा, नाराजगी को कंट्रोल तो कर रहे हैं, पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करा नहीं है। इसी कारण से आप इनको मना रहे होंगे, आप इनको फोन कर रहे होंगे, हो सकता है आप मैसेज कर रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे इनसे बात करने की, पर ये समय आपकी उस चीज को भी रिफ्यूज कर रहे हो। वो सिर्फ इन आपको दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, पर ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो, सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए और आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो फीलिंग सेम है, बस इनकी इच्छा है कि आप इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, ज्यादा से ज्यादा आप इनके साथ खड़े रहें। ये बस आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, पर आपसे इनको सिर्फ प्यार चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब ये इस चीज में कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से में, अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। एक मैच्योरिटी अपनी स्ट्रेंथ में काम करने की है,
और इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपके लिए एक हो सकती है ये चीज़ें, कि जो चीज़ ये दूसरों के कहने पर करते थे ना, आप अपने खुद के बल पे करेंगे। इस चीज़ की मैच्योरिटी है कि अब मेरे को किसी का भी कोई सजेशन नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है। और जो भी इनको कंट्रोल कर रहा था, इस समय वो थोड़ा सा हावी कम है, क्योंकि ये उसकी बातों को मान नहीं रहे हैं, ये चलाएंगे अपने मन की ही। ये एक मैच्योरिटी की खुद के डिसीजन मुझे खुद लेने हैं, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है इस समय। मेरे को खड़े रहना है, मुझे चीजों को सॉर्ट आउट करना है। इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है कि इस समय डीपली एनालाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि मेरी गलती है, मैं किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से क्या अच्छा कर सकती हूँ कि सब चीजें ठीक हो जाएं, सब चीजें नॉर्मल हो जाएं। और नॉर्मल तो हो जाएं, पर उस जगह में हम हिले ना, हमारी बुनियाद ना हिले रिश्ते की, हमारी रिश्ते में एक स्टेबिलिटी हो जिसे कोई भी हिला ना सके। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। एक गिल्ट इस चीज का है कि चीजें ना ठीक नहीं हो पा रही हैं, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, आपको बहुत हर्ट कर दिया है, ऊपर से करे ही जा रहे हैं कि आप मना रहे होंगे, ये मान नहीं रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कंट्रोल करके दबा ना दे। मेरी खुद की भी सोच है, मेरी खुद की भी थिंकिंग है कुछ ना कुछ, जिसे मैं करना चाहती हूँ। तो प्रेम बहुत है, मैच्योरिटी इस रिश्ते को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं, तो इस बात की मैच्योरिटी इनकी एनर्जी में नजर आ रही है। खुद के डिसीजन ले रहे हैं, लोगों के दबाव में नहीं है ये अभी। जो करेंगे खुद के मन से करेंगे, बेशक वो इनसे नाराज हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क इस बात से पड़ रहा है इनको कि इन्होंने गलत किया है और अब सही करना है, क्योंकि आप इनसे कहीं ना कहीं बात करना बंद कर दिया है आपने, या तो बहुत ज्यादा कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट हो गया है, या तो बात ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, इमोशनल भी हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ ठीक करके अब जो भी कमी आपको इन पे नजर आती थी वो सब दूर करनी है। अब अपने आप को प्रूफ करना है, इस रिश्ते को प्रूफ करना है। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज इस समय की मॉर्निंग की एनर्जीज हैं, और आपको अच्छी लगी होगी। आप खुद का बहुत सारा ध्यान रखना, आप भी पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहना, और सुबह सुबह एनर्जेटिक रहना। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, आपका प्यार सपोर्ट मुझको मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। अब अपने आप अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।